गुड मॉर्निंग फ्रॉम फुकेट। आज का ये ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का पूरा दिन हम रहने वाले हैं पानी पर और देखेंगे ब्लू वाटर पर और उसके साथ ही हम लेंगे स्नॉर्कलिंग का मजा। और अगर मेरी तरह आपको भी स्विमिंग नहीं आती है तो आपकी भी हो जाएगी किरकिरी जैसे कि मेरी हुई है। तो बने रहिएगा एंड तक और हम इसमें देखेंगे ट्विन आइलैंड को कैसे जाते हैं, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाएंगे वॉक करके। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आज हम करेंगे क्रूज की जर्नी। बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है और हम देखेंगे कि बड़ी सी छिपकली का मैनिक्योर एंड पेडिक्योर कैसे होता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त और बिल्कुल ही नजदीक से देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, इसमें मैं हर वो इम्पोर्टेंट टिप्स आपको देने वाली हूँ जो आपको थाईलैंड जाने में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं। आज सुबह की शुरुआत हमने बिल्कुल सुबह सुबह ही कर दी। मुर्गे की आवाज के साथ हम उठ गए, लिटरली यहाँ पर हमें मुर्गे की आवाज आई है और हम उठे हैं। उठने के बाद हम जा रहे हैं अब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज सुबह में ही हमें यहाँ पिक कर लिया जाएगा। आज हमें क्रूज पर जाना है तो उसके लिए हमें सुबह 9 बजे पिक कर लिया जाएगा। तो उससे पहले नाश्ता करने हम चले गए जहाँ ब्रेकफास्ट का बुफे हमारा इंतजार कर रहा था। यहाँ पर भी क्राबी के जैसे काफी सारे ऑप्शंस हैं ब्रेकफास्ट बुफे के लिए। तो देखते हैं कि इसमें हमें हमारे मतलब का अगर कुछ मिल गया तो भाई सही है। चीजें तो बहुत होती हैं बट सब चीज तो खा नहीं सकते और मैं बहुत ही सोच सोच के खाती हूँ, हर चीज मैं नहीं खा सकती। हाँ ये चलो काम की चीज मिल गई, ब्रेड है। जैसे मॉर्निंग में मुझे राइस नहीं पसंद और यहाँ पर सारी चीजें हैं। ऐसे यहाँ इंडियन फूड्स भी बहुत आराम से मिल जाते हैं आपको। इंडियन टूरिस्ट काफी आते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छे से ये लोग अरेंज करके ही रखते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। और बाकी अगर दिक्कत हो भी तो ये फ्रूट्स उसका बैकअप प्लान आपको दे देते हैं, तो ये सही है। और ये जो चीज है ये मुझे लगी थी कि ये कोई स्वीट डिश होगी क्योंकि मैं कैलकाटा से हूँ तो मुझे मिठाई की क्रेविंग हमेशा होती है। बट ये कुछ नमकीन सा था और ये सब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये मिल गया पास्ता, चलो ये तो काम चल सकता है। और कुछ देख लेते हैं, कुछ काम की चीज मिल जाए तो। और ये क्या है, ये समथिंग ग्रेवी टाइप की कोई चीज है। ये है थाई फेमस स्टिकी राइस, दिस इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट। और फिर ये हमें मिला, हाँ ये है नूडल्स, तो ये हमारे बहुत काम आ सकता है। और ये भी नूडल्स है, इसके साथ बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी हैं। तो वैसे आज हमें बहुत कम ही खाना है, हेवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है, तो मैंने अपना प्लेटर सजा लिया है। जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए होटल को एक्सप्लोर करने के लिए। हम कल से आए हुए इस होटल में और हमें यहाँ घूमने का मौका नहीं मिला क्योंकि हम सारे टाइम बाहर ही थे और आज भी पूरा टाइम हम बाहर रहने वाले हैं। कल सुबह हम बैंकॉक के लिए निकल जाएंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा होटल देख लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा होटल है, 4 स्टार होटल है। बहुत जबरदस्त यहाँ से व्यू दिखता है, स्विमिंग पूल भी है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। या फिर हो सकता है सारे टूरिस्ट जो हैं वो बाहर चले गए हैं, जैसा कि हम भी जाने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी कि क्रूज जर्नी में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है। तो मेरी वीडियो एडिटिंग या वीडियो क्वालिटी हो सकता है अच्छी ना हो, वॉइस क्वालिटी अच्छी ना हो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो 100% गारंटीड है कि वो आपके लिए बहुत काम की होगी। तो प्लीज एंड तक बने रहें। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद, होटल एक्सप्लोर करने के बाद हम बैठ के वेट कर रहे थे अपने कैब वाले भैया का और ये हमें पिक करने के लिए आ गए। जैसे ही हमारी जर्नी की शुरुआत हुई, हम कैब में जैसे बैठे हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिसे देख के मेरा दिल घबरा गया कि पता नहीं अब बारिश होगी तो हमारी जर्नी का क्या होगा। क्योंकि बारिश के मौसम में जो वहाँ का वेदर हो जाता है पानी का, थोड़ा सा डरावना हो जाता है, तो थोड़ा डर तो लग रहा था। बट ठीक है, जब आए हैं तो स्किप तो नहीं कर सकते। हमने जिस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बुकिंग करवाई है अपनी थाईलैंड की जर्नी, उन्होंने ही ये क्रूज का जर्नी भी बुक किया है। तो देखते हैं कैसा अरेंजमेंट है, बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है। हमने अपने साथ कुछ स्पेशल चीज़ें रख ली हैं, जैसे पानी की बोतल, खाने का थोड़ा सा स्नैक्स रखा है, मेडिसिन ली है। यहाँ एक जगह हमें उतारा गया है और वहाँ हमसे फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है। हमारा नाम, फ़ोन नंबर सब लिया जा रहा है और एक स्पेशल फॉर्म में भी साइन करवाया जाता है कि इनकेस अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो उसके लिए उन लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं, विच इज़ वेरी ऑब्वियस।
तो वाटर एक्टिविटीज से पहले ऐसा होता ही है, ये फॉर्म इन लोग फिल करवाते ही हैं। और उसके बाद इन लोग मील प्रायोरिटीज भी पूछते हैं आपसे कि आपको वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें लंच बुफे भी मिलने वाला है। और भी बहुत सारी चीजें पूछते हैं, कुछ सर्विसेज इन लोग प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर राइड वगैरह, तो उनके बारे में भी बताते हैं। तो फिर से हमें एक लाइन में खड़ा कर दिया गया है और यहाँ पे हमें पता चला कि हमारी ट्रिप बुकड होने के बावजूद भी हमें एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। तो हमें 1200 रुपये पर हेड एक्स्ट्रा देने पड़े यहाँ पे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि भले ही आपकी पूरी जर्नी प्री बुक्ड है, लेकिन आप फिर भी अपने साथ कैश हमेशा रखें, हमेशा कैश में बड़े नोट के साथ छोटे नोट भी रखें, ताकि आपको खुला करवाने में कोई दुश्वारी ना हो। जब हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ही अलर्ट रहना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। यहाँ की अच्छी बात है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लोग हिंदी जानते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती लैंग्वेज को लेके। अदरवाइज इंग्लिश में भी बात हो सकती है, और जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, वहाँ तो हमें इशारा की ज़बान से ही काम चलाना पड़ता है। ये एक ऐसी ज़बान है जो हर कोई समझता है। तो यहाँ पे पैसे देने के बाद इन्होंने हमें एक स्टिकर दे दिया जिसे हमें अपने हाथों में चिपकाना होता है। यहाँ असल में बहुत सारी कंपनीज है जो क्रूज सर्विस करवाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी का फ़ोन नंबर, कंपनी का नाम का स्टिकर जो है वो आपको देते हैं, ताकि आप अपने साथ रखें, सो दैट आप वहाँ खो नहीं जाएं। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आपको जो टाइम दिया जाता है, आप उस टाइम को ज़रूर मेंटेन करें, क्योंकि ये लोग क्रूज़ में आपको एक बीच में लेकर जाएंगे, वहाँ आप उतरे, वहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इन्होंने अगर आपको आधा घंटा का टाइम दिया है कि आधे घंटे बाद वापस आना है, तो मेक इट श्योर कि आधे घंटे बाद ही वापस जाना है। ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्ट बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि एक बस छूट गई दूसरी में चले आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो टाइम मेंटेन करें। और ये हमको मिल गए हमारे राजू गाइड भैया, बहुत अच्छे से ये हमें समझा रहे हैं कि आज दिन भर हमें क्या क्या करना है, और उसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा हमें राइड वगैरह करने हैं, तो उसके बारे में भी ये हमें बता रहे हैं। बहुत अपीलिंग अंदाज है इनका बात करने का, लग तो रहा है कि बस सुनते रहें, क्योंकि इन लोग बहुत अच्छे से ट्रेंड होते हैं, अपनी बातों से आपको इम्प्रेस कर लेते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं क्रूज के अंदर, एंड अंदर आते ही जो पहला वर्ड निकला वो था वाओ। बहुत बड़ी शिप है ये, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। यहाँ आने पे पता चला यहाँ 3 सेक्शंस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में अगर आप बैठते हैं तो वहाँ पे एक छोटी सी खिड़की है जिसमें से आपको पानी दिखेगा, अदरवाइज कुछ नहीं दिखेगा। सेकंड में बैठते हैं आप तो आपको पानी बहुत आराम से दिखेगा, और थर्ड में ओपन डेक है, तो हर सेक्शन का अलग चार्ज है। हमारी एजेंसी ने हमारे लिए जो बुक करवाया था उसमें से एक छोटी सी खिड़की से ही आपको पानी दिखता, तो हमने जल्दी से पैसे देकर, यहाँ ऑप्शन था वो, तो हमने पैसे देके अपग्रेड करवा लिया अपना सिटिंग अरेंजमेंट, और हम सेकंड डेक में चले गए। और यहाँ बैठते साथ हमें मिल गया रिफ्रेशमेंट, जिसमें था चाय एंड कुकीज। क्रूज हमारी चलना शुरू हुई है, और उसके साथ ही ठंडी हवा, खूबसूरत पानी, हरियाली, बादल, बस मूड फ्रेश होने के लिए जो चीज़ लगती है सारी चीज़ यहाँ अवेलेबल है, और आप भूल गए कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है। यही खूबसूरती होती है, जब हम बाहर जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम पीछे क्या छोड़कर आए हैं। और ये वाइट दूध जैसा झाग निकल रहा है, ये अपने आप में बहुत ही कूल एक्सपीरियंस है। क्रूज की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहती हूँ आपको कि जब भी आप क्रूज बोर्डिंग के लिए जाएं तो टाइम जो है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। उसके अलावा सनस्क्रीन जरूर लगाकर जाएं, भर कर लगाएं, और अपने साथ भी रख लें। यहाँ पे खुली धूप होती है हर जगह, और आप एकदम अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें। इसके अलावा सनग्लासेस और हैट जरूर कैरी करें। दिन भर का जर्नी है तो आप अपने साथ पानी की बोतल रखें, और पानी जरूर पीते जाएं। ऐसा ना हो कि वॉशरूम जाने के डर से आपने पानी ही ना पिया और आपकी तबीयत बिगड़ गई। आप जर्नी करने गए हैं, आप इंजॉय करने गए हैं, तो इंजॉय कीजिए, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। इसके अलावा वाटरप्रूफ बैग या कवर जरूर रखिए, जिससे आपका मोबाइल, कैमरा और डॉक्यूमेंट्स जो है वो पानी से बचे। क्रूज में स्प्लैश होता है पानी का, छींटे आते हैं पानी के, तो उस हिसाब से खुद को आपको रखना पड़ेगा। वाटरप्रूफ बैग या कवर तो आपने रख लिया। उसके अलावा मोशन सिकनेस की अगर आपको दिक्कत होती है तो जर्नी से आधे घंटे पहले आप कोई मेडिसिन ले लें। हमने भी ये मेडिसिन ले लिया,
हल्का सा कुछ खा के आप मेडिसिन ले लें और उसके बाद इस जर्नी की शुरुआत करें। कंफर्टेबल फुटवियर पहने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मौसम के हिसाब से कपड़े पहने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर धूप होती है, बारिश होती है, तो उस हिसाब से रखें। मोबाइल को फुल चार्ज करके आएं, थोड़े एक्स्ट्रा पैसा अपने पास रखें, कैमरा रेडी रखें। तो ये है पहाड़, थोड़ी दूर में आपको पानी का कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, ब्लू, ग्रीन, वाइट, मतलब इतने सारे कलर होते हैं पानी के कि बस मजा आ जाता है। यहाँ ऊपर डेक में जब आप जाते हैं तो वहां पे इंजन की बहुत तेज आवाज आती है और बोट बहुत जर्किंग करती है, और इसके साथ ही बहुत तेज हवाएं भी चलती हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने बालों में जेल लगा लें, या अगर लेडीज हैं तो वो अपना स्कार्फ पहन लें बालों में, ताकि बाल उड़ते उड़ते आपके बाल फोटो को ना खराब कर दें। तो उस हिसाब से पहने, और कपड़े भी उसी हिसाब से पहने कि हवा वहां बहुत चलती है। तो ये पानी की लहरें, इसको देख के तो बस क्या ही कहना। कोई ऐसा कॉर्नर आपको नहीं मिलेगा कि लगेगा कि बस यहाँ फोटो नहीं हो गई, हर जगह बस फोटो लेने। और यहाँ धूप इतनी तेज है कि हमें दिख भी नहीं रहा है कि हम किस चीज का वीडियो ले रहे हैं, ये इतनी तेज धूप है। और ये सारा वीडियो जो है वो जो हमने पाउच लेके रखा है ना, उसके अंदर से हो रहा है। ये जो आप मोबाइल के लिए पाउच लें तो उसको ट्रांसपेरेंट ही लें, ताकि वो पाउच के अंदर से भी आपकी शूटिंग या आपका कैमरा जो है काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो वो अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो हमारी जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये पानी का कलर फिर से चेंज हो गया। फुकेट थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है और अंडमान सी में बसा हुआ है। एक समय था जब फुकेट में माइनिंग और ट्रेडिंग के लिए मशहूर था। यहाँ पे दुनिया भर से लोग भी आते थे, चाइनीज़ आते थे, पोर्टुगीज़ आते थे। तो इसी वजह से भी आज भी फुकेट के ओल्ड टाउन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग कल्चर से खूबसूरत बिल्डिंग्स दिखने को मिलेंगी। फुकेट जो नाम है वो मलाय शब्द बुकित से आया है, जिसका मतलब होता है हिल, यानी कि पहाड़ी। बहुत पहले चाइना, इंडिया और अरब देशों के बीच समुद्री ट्रेड रूट का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप था फुकेट। यहाँ से जहाज पानी और जरूरत के सामान लेकर आगे बढ़ते थे और यहीं से सारी ट्रेडिंग होती थी। तो अब हमें एक जगह पे रोका गया है, तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा, देखते हैं कहाँ लेकर जाएंगे हमें। यहाँ का हर नजारा इतना ब्यूटीफुल है कि समझ नहीं आता है कि फोटो कहाँ पर लें, कहाँ पे वीडियो लें। बहुत ही जबरदस्त यहाँ का सीन है, बहुत प्यारा है और बहुत लेस क्राउडेड है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। तो उस वजह से हर जगह का जो चार्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ वाटर राइड्स बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे और बहुत सारी एक्टिविटीज है वाटर की करने के लिए, तो सब अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। यहाँ हमें एक स्पीड बोट में बैठा दिया गया है और अब फिर दूसरी जगह हमें ले जाया जा रहा है, और देखना ये है कि अब हमें कहाँ लेकर जाया जाता है। स्पीड बोट में बैठने का भी बहुत ज्यादा ही मजा है, जब वो समुंदर को चीरते हुए आगे निकलती है और जो पानी की लहरें बनती हैं, दूध जैसा झाग बनता है, वो बस देखने लायक होता है। एक जगह हमें उतारा गया है यहाँ पर स्नॉर्कलिंग के लिए, और जिनको स्विमिंग आती है उनको स्विम सूट और ये लाइफ सेवर जैकेट, स्नॉर्कलिंग किट देकर उतारा गया है। मैंने भी ट्राई किया था उतरने का, बट यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि स्नॉर्कलिंग मेरे बस का नहीं है। जिनको स्विमिंग नहीं आती उनके लिए प्रॉब्लम है। तो खैर मैं ऊपर चली गई और फिर वहीं से देखने लगी लोगों को स्नॉर्कलिंग करते हुए। यहाँ पे बहुत कलरफुल फिशेस भी हैं और ये तो बेस्ट है। और आप जब यहाँ आ रहे हैं और आप कपल के साथ हैं या किसी के साथ भी हैं, तो ये जो बोट में लोग होते हैं ना, जो बोट चलाते हैं या वहाँ जो स्टाफ होते हैं, उनसे आप अपनी फोटोज जरूर खिंचवाएं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा एंगल का एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत अच्छा फोटो क्लिक करते हैं। तो ये आ गया लंच बुफे हमारा। बहुत तेज भूख लगी हुई है। मैंने वेज मील लिया है, तो इसमें बहुत सारे पापड़ हैं, बैगन की बहुत सारी डिशेस थी, तो हमने जल्दी से खा लिया और फिर से निकल गए।
खाना हमने जल्दी से फिनिश कर लिया क्योंकि अभी हमें फिर से पिकअप करने के लिए आ जाएगी क्रूज़ और जो टाइम हमें दिया गया हमें वो मेंटेन करना है, क्योंकि हम ज़्यादा दूर नहीं जाएँगे। थोड़ा आस-पास घूम के हम फिर क्रूज़ के साइड में ही चले जाएँगे और हमने अपने क्रूज़ का एक फ़ोटो लेके रखा है ताकि इन केस अगर हमारा स्टिकर गुम हो गया या हम गुम हो गए तो हम वो उसके ज़रिए क्रूज़ की कंपनी का नाम हम देख के पता लगा सकते हैं। यहाँ पे एक ट्विन आइलैंड है, जहाँ पे आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक आराम से जा सकते हैं वॉकिंग करके। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ लहरें बहुत कम होती हैं, पानी का बहाव बिल्कुल ना के बराबर होता है और पानी आपके बस पैरों तक ही आती है, तो आप बहुत आराम से चल के जा सकते हैं। ये तो कस्सी है। ये कोई चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सर्फिंग वगैरह जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पानी वैसे साइड में तो उतना नहीं रहता है लेकिन बीच में बहुत डीप है और यहाँ पर बहुत सारे सी के जो एनिमल्स होते हैं वो भी हैं। तो अभी हम यही देख रहे हैं, अपनी क्रूज़ की वापसी का वेट भी कर रहे हैं और यहाँ का व्हाइट सैंड बहुत ज़बरदस्त है। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का, बहुत अच्छा वक़्त गुज़र जाता है और लगता है कि बस कोई टेंशन है ही नहीं। यहाँ खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ होटल्स भी हैं। यहाँ सबके अलग-अलग ड्रेसेस हैं स्टाफ के और ये हमारे क्रूज़ ने आवाज़ दे दी है, घंटी बज चुकी है, अब हमें जाना है वापस, तो हम जा रहे हैं। बहुत अच्छा आज का दिन हमारा गुज़रा, ये जर्नी हमेशा के लिए यादगार रहेगी और क्रूज़ पे जाने का तो मज़ा ही अपना होता है। बहुत तेज़ धूप हो चुकी है अभी, कभी यहाँ बारिश हो रही है, फिर मौसम इतना साफ़ हो जा रहा है जैसे कि कभी बारिश हुई नहीं थी। तो ऐसे हो रहा है, हम जब से आए हैं 3-4 दफ़ा मौसम बदल चुका है। बाद में पता चला यहाँ का मौसम ऐसा ही है कि कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता है। तो और ये फिर से ये हसीन ब्लू वाटर, ब्लू आसमान, ब्लू पहाड़, ब्लू, ब्लू, ब्लू आज का थीम ही ब्लू है। फिर से हम निकल पड़े हैं, अब हमारी वापसी हो रही है। ये वाले टाइम में जब आप जाते हैं क्रूज़ के ऊपर वाले डेक में, तो बहुत ज़्यादा जर्किंग होती है, धूप बहुत तेज़ आती है और एकदम डायरेक्ट सर पे धूप पड़ती है। तो कैप वगैरह पहनकर ज़रूर जाएँ और वहाँ पर पानी का स्प्लैश भी होता है और जर्किंग तो होती ही, हवा अभी बहुत धूप थी और फिर ये अचानक मौसम बदल गया है, अब बारिश होने वाली है। जितनी देर हम क्रूज़ में थे, उतनी देर हमारा रैंडम फ़ोटो क्लिक किया गया था। मतलब ये इसी कंपनी वाले ने ही करवाया था और जब हम बाहर निकल रहे हैं, तो हमने देखा कि सारे लोगों का फ़ोटो को डेवलप करके फ्रेम में सजा दिया गया है और ये लोग ऐसा ही करते हैं ताकि अगर किसी को अपना फ़ोटो लेना है, तो वो ले सकते हैं। और मोस्टली लोग ले ही लेते हैं फ़ोटो, हमने भी हमारा फ़ोटो ढूँढा और फिर ले लिया। ये बहुत एस्थेटिक फ़ोटो होता है तो लोग प्रेफ़र करते हैं लेना और इस तरह से इनका एक इनकम भी हो जाता है। थाईलैंड में आपको कदम-कदम पे बिज़नेस के न्यू आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। बहुत क्रिएटिविटी है लोगों के अंदर और कितने अच्छे से इन लोग अपने इनकम को जनरेट करते हैं, वो भी आप देख सकेंगे कि दिमाग खुल जाएगा। ये फ़ोटो क्लिक करने वाली बात भी मुझे बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज़िंग लगी। अच्छा था दोनों के लिए ही, जिन्होंने फ़ोटो लिया उनके लिए भी और टूरिस्ट के लिए तो ऑब्वियसली अच्छा था। अब हम जा रहे हैं वापस, होटल जाएँगे, फिर वहाँ थोड़ी देर हम रिलैक्स करेंगे, फ्रेश होंगे और फिर बाहर निकल जाएँगे। क्योंकि वॉकिंग स्ट्रीट भी जाना है, थोड़ा वहाँ आस-पास रोड में भी घूमना है। कल सुबह-सुबह ही हमें यहाँ से निकल जाना है, तो टाइम वेस्ट करना तो हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। यहाँ की सड़कें, यहाँ के रोड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत चिकने हैं
और ट्रैफिक पुलिस तो हमें रास्ते में दिखी भी नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से गाड़ियाँ चलती हैं और गड्ढे वगैरह नहीं होने से कोई जर्किंग वगैरह भी नहीं होती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। जगह-जगह कुछ स्कूल, कुछ रिलीजियस प्लेसेस भी देखने को मिलते हैं। और थाईलैंड के लोग आपसे जब भी मिलते हैं आपको स्माइल के साथ ग्रीट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में। जल्दी से हम वहां गए और फ्रेश होके फिर से निकल पड़े हैं फुकेट की गलियों को एक्सप्लोर करने के लिए। हाय डॉगी। यहाँ हम आ गए और ये सारे कपड़े वगैरह यहाँ पर बिक रहे हैं। हमें ज्यादा शॉपिंग नहीं करनी है यहाँ से। लगेज का हमको स्पेस रखना है क्योंकि कल हम बैंकॉक जाएंगे और बैंकॉक में कोई वाटर एक्टिविटीज है नहीं, वहां मेनली शॉपिंग ही करना है। तो जितनी भी शॉपिंग करनी है हमें, हम वही करेंगे, यही हमारा इरादा है। और बैंकॉक जो है वो शॉपिंग हब है, लोग शॉपिंग के लिए वहां जाते हैं, तो हमने वही प्लान किया है। और ये क्या दिख गया हमें, ओ भाई छिपकली, इतनी बड़ी छिपकली, और इसका पेडिक्योर मैनिक्योर हो रहा है। यहाँ पे काफी सारे लोग इसको लेकर बैठे थे और पता चला कि लोग इस छिपकली को अपने ऊपर लेकर, छिपकली नॉट, इट्स समथिंग, कुछ बोला जाता है इसको जो मुझे नहीं पता, तो ये वाले आज छिपकली को लेके सब अपने ऊपर फोटो उठाते हैं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। और ये चार्ज भी करते हैं लोग छिपकली के साथ फोटो उठवाने का। और जब मैं यहाँ वीडियो ले रही थी तो इन्होंने मना भी किया मुझे, बट मुझे मुफ्त में ये वीडियो मिल गई। तो बैंकॉक में लोग छिपकली, शेर, बनमानुस के साथ फोटोज वगैरह अपना उठवाते हैं। ये घूमते घामते हम फिर से पहुंच गए वॉकिंग स्ट्रीट में। शाम के बज रहे हैं 6 और अभी लोग आना शुरू हुए हैं। बीच बीच में कोई करतब दिखा रहा है, कोई अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है। और ये कुछ स्टॉल्स हैं अभी जो रास्ते में, वो अभी लग ही रहे हैं। यहाँ टैटू वगैरह भी बनवाए जा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे यहाँ पर बैठकर चिल कर रहे हैं। यहाँ पे एक अलग ही वाइब है, हर तरफ म्यूजिक है, मस्ती में लोग हैं, बहुत अच्छा वाइब आता है यहाँ पे। तो अगर कुछ नहीं करना है, यहाँ भी बैठ के आप अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। बहुत लाइवली प्लेस है ये। बहुत सी शॉप्स है यहाँ पर, बेइंतहा शॉप्स है। और यहाँ पे एक बात अच्छा है कि आप बार्गेन कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप सामान ले सकते हैं। बार्गेनिंग इज नॉट अ क्राइम हेयर। तो आपको अगर बार्गेनिंग स्किल आपकी अच्छी है, और मैं इंडिया से हूँ तो मेरी बार्गेनिंग स्किल ऑब्वियसली थोड़ी अच्छी तो है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और ये, और अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी शॉप में जहां साबुन का भंडार है। ये आपको जो साबुन है हर जगह थाईलैंड में मिल जाएगी। 3 या 4 के पैक में मिलता है। नॉर्मली ये 100 बट में 3 आता है, या कोई कोई 4 भी ऑफर करते हैं। यहाँ डिफरेंट शेप्स के आपको सोप्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छी खुशबू वाले, और बहुत तरह तरह के कुछ फनी कैरेक्टर्स भी बने हुए होते हैं। तो हमने वो लिया, वो देने के लिए, गिफ्टिंग के लिए बहुत सही रहता है। इसके अलावा अब हम आगे हैं बैग के कॉर्नर में। यहाँ शॉपिंग की इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि लगेगा कि सभी आप ले लें, लेकिन अपने लगेज का ख्याल रखिएगा, क्योंकि लगेज जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, वरना आपका पैसा जो है बर्बाद हो सकता है। तो हमने ना चाहते हुए भी यहाँ से कुछ खरीदारी कर ली। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ जब आप आएँ तो बाम ज़रूर ख़रीदें। यहाँ का बाम बहुत ही अच्छा होता है, मैं भी लेती हूँ। जब भी मैं थाईलैंड जाती हूँ मैं यहाँ से बाम लेती हूँ, या कोई अगर मेरे जानने वाले जाते हैं तो मैं उनसे भी मंगवा लेती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे क्लचर्स वगैरह भी हैं, हेयर एक्सेसरीज है, तो वो भी आप ले सकते हैं। चीज़ें बहुत सारी हैं और प्राइसेस भी बहुत ही अच्छे रेंज में मिल जाती है, तो लगता है कि सब ले लें। इम्पॉर्टेंट बात है कि आप बहुत फ्रजाइल आइटम मत लें, क्योंकि वो एयरपोर्ट हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो सकता है उससे, मतलब टूट फूट जाएगा तो बिल भी टूट जाएगा, इसलिए वो नहीं लें। और बहुत भारी वाला सामान कुछ नहीं लें, तो कंट्रोल करके ही शॉपिंग करना बहुत सही रहता है। तो हम ये सब चीज़ देख रहे हैं, ये वुड का बना हुआ है, बहुत अच्छा आर्टिस्टिक है, लिया नहीं हमने। कॉफ़ी मग्स भी बहुत अच्छे, और यहाँ पर्स के कलेक्शंस भी बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत ज़्यादा अच्छे, और मैंने बहुत सारे पर्स लिए यहाँ से। दो ढाई हज़ार में भी आपको यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पर्स की वैरायटीज़ मिल जाएगी। तो आप थक चुके हैं, हम चले गए रेस्टोरेंट खाने के लिए। हमने लिया यहाँ पर चिकन चिली लिया है, फ्राइड राइस विद बटर नान,
और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब हम चले जाएंगे होटल में रेस्ट करने के लिए। कल हमें बैंकॉक के लिए जाना है। ओके बाय।